गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और बढ़िया भी होंगे और पढ़ भी रहे होंगे आप। चलिए, आज का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री दो प्रकार का होता है। ज्योमेट्री दो प्रकार का होता है। पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिड ज्योमेट्री। ध्यान से समझिए और नोट भी करते रहिएगा। ज्योमेट्री ज्योमेट्री दो प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेट और दूसरा है यूक्लिड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिड ज्योमेट्री दो ही प्रकार के ज्योमेट्री होते हैं। हमें आज का टॉपिक पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? को आपका क्या है? एक्स एक्सिस। को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। याद रखिएगा, को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। एब्सिसा याद रखिएगा। एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। याद रखिएगा, एब्सिसा। को एक्स एक्सिस और इनको एब्सिसा कहते हैं। अब सुनो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे हम एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके क्या बनाता है? ग्राफ बनाता है। ग्राफ एक्स डैश वाई डैश, ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका क्या पाया जाता है? नेगेटिव पाया जाता है। ऐसे ही ये आपका पॉजिटिव पाया जाता है, ये आपका नेगेटिव पाया जाता है। तो इस प्रकार के बने हुए पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका क्या है? क्वाड्रेंट। तो चार क्वाड्रेंट पाए जाते हैं जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, तो चार घर में बांट देते हैं। पहला घर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट याद रखिएगा, क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह चार घरों में बांटता है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो ग्राफ बनता है, आइए यहाँ देख लेते हैं ग्राफ के बारे में। जो ग्राफ बना वो ग्राफ किस पे बनता है? प्लेन पे बनता है। ये आपका प्लेन है और प्लेन किस प्लेन पर? कार्टेशियन प्लेन पर बनता है। कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ बनता है। प्लेन भी दो प्रकार का होता है, 2D और 3D। ये
टू डायमेंशनल, जिसे हम 2D कहते हैं, और ये आपका क्या है 3D है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, दुनिया की सारी वस्तुएं 3D से मिलकर बना हुआ है। दुनिया की सारी वस्तुएं किससे मिलकर बना हुआ है? 3D से मिलकर बना हुआ है। तो 2D क्या है? 2D जो है 3D का बेस होता है। 2D क्या है? 3D का बेस। 2D is the base of 3D. 2D is base of 3D. 2D कुछ होता नहीं है। 2D क्या होता है? 3D का बेस होता है। ये याद रखिएगा। इस D का मतलब होता है डायमेंशनल। इस D का मतलब होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। 2D है तो 2 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल मतलब लेंथ पाया जाएगा, ब्रेथ पाया जाएगा, लेंथ पाया जाएगा और ब्रेथ पाया जाएगा। लेकिन 3D में क्या क्या पाया जाएगा? लेंथ पाया जाएगा, ब्रेथ पाया जाएगा और हाइट पाया जाएगा। मतलब जिस वस्तु में लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, उसे हम 3D कहते हैं। 2D किसे कहते हैं? जिसमें केवल लेंथ हो और ब्रेथ हो। आपको पता ही है कि सारी वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है? 3D से बनी हुई है। किसके सहायता से? 2D की सहायता से। तो 3D का जो बेस है वो क्या है? 2D है। तो हमें 2D ही पढ़ना है। 3D आपको क्लास 11th और 12th में पाया जाता है। और ये जो टॉपिक है क्लास 8th और 9th का है। क्लास 8th एंड 9th ये आपका जो ज्योमेट्री है वो आपका क्लास 8th और 9th में पाया जाएगा। हाँ, 10th में भी है। 8th, 9th एंड 10th ये चीज़ें। ज्योमेट्री समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 2 पार्ट में बांटा हुआ है। हमको पढ़ना क्या है? कोऑर्डिनेट। को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसे एब्सिसा भी कहा जाता है। ऑर्डिनेट आपको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर ग्राफ बनता है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये जो बटे हुए पार्ट हैं उनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा। तो ग्राफ के बारे में ये बताया। ग्राफ क्या है? प्लेन है। प्लेन कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन है। कितने प्रकार होते हैं? 2D और 3D। 2D 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ पाया जाए और ब्रेथ पाया जाता है। 3D मतलब जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। याद रखिएगा नोट करके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। इसको हम ओरिजिन कहते हैं। इस पार्ट को हम ओरिजिन कहेंगे। ये आपका जो O है, O क्या है? O इज कॉल्ड ओरिजिन। O को हम क्या कहेंगे? O आपका ओरिजिन है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0,0 होती है। ओरिजिन को हम 0,0 कहते हैं। इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उनको हम ओरिजिन कहते हैं। जहाँ पे मिलते हैं उनको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? 0,0। और हाँ, ओरिजिन को हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्टिंग नहीं, इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे 2 वैल्यू मिले। ये x की वैल्यू हुई, ये y की वैल्यू हुई। ये आपका को है, ये आपका ऑर्डिनेट है। मतलब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो इसे हम इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ही कहेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए
फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक प्लस और फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस। तो अगर पहले घर की बात की जाए, पहले x लिखा जाता है फिर y, पहले x देखा जाएगा फिर y देखा जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस फिर y की वैल्यू भी प्लस, फिर जब दूसरे घर में जाएंगे तो पहले x की वैल्यू, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये पहले x फिर y तो माइनस प्लस। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट पहले x फिर y, तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू भी माइनस। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू भी माइनस। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पहले x फिर y, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा और ये वैल्यू याद भी रखिएगा जो काम देगा आपको। प्लस क्या है, माइनस क्या है और ये कंडीशन कैसे अप्लाई होता है आपको ये समझना है कि प्लस माइनस कहाँ कैसे। मैंने आपको देखना भी सिखा दिया कि पहले x की वैल्यू देखी जाती है फिर y की वैल्यू देखी जाती है। जिस घर में जा रहे हो पहले x देखोगे फिर y देखोगे। पहले घर में जाना था तो पहले x फिर y, दूसरे घर में पहले x फिर y, तीसरे घर में पहले x फिर y, फिर चौथे घर में पहले x फिर y। यही याद रखिएगा और यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 2-3 चीज़ और लिखवा दें, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके, या दोबारा सुन लीजिएगा, रट जाएगा आप सबको। आपको याद क्या करना है, वैल्यू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है, इसकी वैल्यू x, 0। y एक्सिस क्या होता है, 0, y। x एक्सिस x, 0, y एक्सिस 0, y। मतलब x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू गिवन होगा। y एक्सिस में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू गिवन होगा। ऐसे 2 चीज़ और, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल, इसको ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब हुआ पैरेलल टू x, देखो ग्राफ, पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका ग्राफ है, ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश है। तो ये x एक्सिस, ये देखो ये पैरेलल है x एक्सिस के। x एक्सिस में y की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू 0 है, मतलब हो जाएगा 0, y। पैरेलल टू x एक्सिस, जब x एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हो तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू गिवन है। यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू गिवन होगा, तभी हम पैरेलल खींच सकते हैं। तो पैरेलल टू x एक्सिस में, पैरेलल टू x एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू गिवन होती है। इसी प्रकार पैरेलल टू y एक्सिस उल्टा हो जाएगा, x, 0। कैसे, ये भी देख लो, ये आपका x डैश, y डैश, हम y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कुछ गिवन है,
तो देखो ना ये y तो है, कुछ पता होगा y की वैल्यू, तब यहाँ ये x की वैल्यू गिवन है। जब x की वैल्यू गिवन होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस, जब y गिवन होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें डिफरेंस बस वही, उसी को उल्टा देखो, y एक्सिस में x y 0 है, y एक्सिस में x 0 है, y की वैल्यू गिवन होगा। उसी को उल्टा देखो, y एक्सिस है तो पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को हम पैरेलल टू y एक्सिस कह सकते हैं। मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम हैं। याद रखिएगा, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। x एक्सिस को हम पैरेलल टू y एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस को हम पैरेलल टू x एक्सिस कहते हैं। ये याद रखना है, आपको लर्न करना है। जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आएंगे तो इन सब की चर्चा की जाएगी। जो जैसा कहेगा वैसे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर और कुछ नहीं है इसमें। फिर हाई लेवल क्लास 10th जब चलोगे तो वहाँ फॉर्मूलाज मिलेंगे, वहाँ तब की बात करेंगे। आपको मेन चीज़ ये याद रखना है कि है क्या क्या इसमें। आपको ये विशेष ध्यान है कि क्या क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो दिया जाए -2 -3, तो देखो ये क्वाड्रेंट है क्योंकि दोनों वैल्यू पता है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है, तो दोनों माइनस है। और जब दोनों माइनस होता है, याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर -1, 4 है तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट होता था। लेकिन अगर यही 0,3 दे दें तो अगर कोई एक वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेंट नहीं होता। ये क्वाड्रेंट है लेकिन ये क्वाड्रेंट नहीं, ये एक्सिस हो जाता है। जब x या y की वैल्यू 0 हो जाए, x या y कोई एक, x या y यदि 0 हो जाता वो एक्सिस कहलाता है। x का मान 0 है, y का मान गिवन है। जब x 0 हो जाता है, y की वैल्यू गिवन होती है तो उसे हम y एक्सिस कहते हैं। और इसे उल्टा कर दो, 4,0 कर दो, तो यहाँ y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, x एक्सिस। इसका मतलब कुल ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वैल्यू गिवन है, अगर दोनों वैल्यू गिवन है तो क्वाड्रेंट कहेंगे। अगर कोई एक वैल्यू 0 है तो उसे हम एक्सिस कहेंगे। और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको यही ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना। इसको लिखिए और इनको याद रखिए। और बना कैसे, मैंने बना के दिखाया, आया कैसे, आपको ये ध्यान देना है। अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएं, जो ना आए पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।